हरे कृष्णा, जय काल भैरव। तो आज का टॉपिक है दोपहर के वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ओके, वी गॉट 3 ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर। पहला है ये टैरो, देन वी गॉट द गिफ्ट ओरेकल एंड थर्ड जो है वो है स्ट्रॉबेरी ओरेकल। आशा करता हूँ मेरी आवाज़ आपको ठीक आ रही है। ठीक है, सो चलो पहले करते हैं टैरो से शफलिंग, देखते हैं हमें कौन से कार्ड मिलते हैं। ये आ गया पहला कार्ड, दूसरा, ठीक है, तीसरा एक कार्ड आ गया, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां और ये 9वां। ठीक है, तो 9 कार्ड हमने लिए हैं, 10 कार्ड नहीं ले रहे हैं, 9 कार्ड ही ले रहे हैं। देखते हैं अब हमें क्या रीडिंग मिल रही है यहाँ पे। ओके, लेट्स कनेक्ट विद इट। पहला जो कार्ड है वो है एस ऑफ कॉइन्स, यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। प्रथम स्थान पे ये जो कार्ड आ गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं पर्सन जो है वो आपके रिश्ते की सही सलामत की दुआ मांग रहा है। इसको पूरा विश्वास है कि आप दोनों एक दूसरे के प्रति वफादार है। एंड नेक्स्ट इज़ कि कहीं ना कहीं थोड़े मुश्किलों का सामना या तो आपने हाल ही में किया है या तो इनके हिसाब से करना पड़ सकता है, और इसीलिए चाह रहे हैं कि चाहे कितनी भी मुश्किल की घड़ी क्यों ना आए, आप दोनों का हौसला यूं ही बना रहे और आपका जो रिश्ता है वो यूं ही सही सलामत बना रहे। ठीक है, मे बी आपको भी इसके बारे में पता होगा, शायद कुछ ऐसे बातें हो रही है, फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं आप दोनों की ज़िंदगी में जहाँ पे आप दोनों को ही डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ रहा है, या तो अपने अपने छोर पे आप तो इकट्ठे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप दोनों का विश्वास है एक दूसरे के ऊपर तो जीत डेफिनेटली आप दोनों की ही होगी। सेकेंड जो कार्ड है वो है 2 ऑफ कॉइन्स। ओके, सेकेंड नंबर पे सेकेंड कार्ड आ गया, दैट इज़ अ फैंटास्टिक। 2 ऑफ कॉइन्स आ गया यहाँ पे। ये पर्सन एक्चुअली जगल कर रहा है और कह रहा है कि भाई हम दोनों ही एक दूसरे को समझते हैं, यानी कि आप भी इसको समझते हो, ये भी आपको समझते हैं। काफ़ी अच्छी बात है, यानी कि रिश्ता निभाने का जब समय आता है तो दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोचते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी सच्चाई है आप दोनों के रिश्ते की। अगर आप दोनों ऐसे ही बिहेव करते हो तो डेफिनेटली आपका रिश्ता और भी गहरा बन सकता है। थर्ड जो कार्ड है वो है 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, यानी कि भाई कर्क राशि, वृश्चिक राशि एंड मीन राशि। भाई यहाँ पे 9 ऑफ कप्स कि विश कार्ड आ चुका है। यहाँ पे जो भी आप दोनों ने विश मांगी थी वो यहाँ पे कंप्लीट होती हुई हमें दिखती है। अब विश का मतलब है कहीं ना कहीं में भी आपको जैसा साथी चाहिए था बिल्कुल आपको वही साथी मिला है, उससे जिस तरह का प्यार आपको चाहिए था वो आपको मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों को ये पूरा यकीन हो सकता है कि यस, मैंने सही चुनाव किया है और हम दोनों का प्यार यूं ही चलता रहेगा, खंडित नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर हम बात करते हैं आप दोनों के रिश्ते की, कहीं ना कहीं किस्मत थोड़े से रोड़े अटका सकती है, लेकिन वो इसलिए कि आपका जो प्यार है वो और भी ज़्यादा ताकतवर, पावरफुल बन जाए। 8 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के लिए कार्ड। भाई यहाँ पे कहीं ना कहीं आप दोनों को भी सेल्फ रिफ्लेक्शन का समय दिया जा सकता है फ्रॉम द डेस्टिनी। कहीं ना कहीं आप दोनों ही एक दूसरे के बारे में और गहरा सोच सकते हो कि कहीं ना कहीं अगर मेरे से कोई गलती हो रही है तो क्या गलती हो रही है, क्यों हो रही है, ये इस रिश्ते को और किस तरह से मैं बेहतर अपना सकता हूँ या अपना सकती हूँ, किस तरह से बेहतर चीज़ें हम इस रिश्ते में कर सकते हैं। तो ये सारी बातें यहाँ पे रिवील होंगी। कैसे रिवील होंगी? जब आप अपने आप के ऊपर क्वेश्चनिंग करेंगे और कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन करेंगे कि मुझे और बेहतर क्या करना पड़ सकता है। ये जो कार्ड है यहाँ पे वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज का एक कार्ड, यानी कि फायर साइन। यहाँ पे जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कहीं ना कहीं यहाँ पे वेटिंग पीरियड तो है, लेकिन साथ में कंफर्मेशन भी है कि आप दोनों साथ में ही आगे बढ़ रहे हो। यानी कि जो हालात इस पर्सन के हैं वही हालात आपके हैं। जिस तरह से पर्सन हालातों को फेस करता है आप भी बिल्कुल वैसे ही करते हो, ये हम डायरेक्टली यहाँ पे समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है यहाँ पे वो है हर्मिट का कार्ड, एज यू कैन सी, यानी कि वर्गो का साइन यहाँ पे आ चुका है। एज पर द वर्गो वी कैन से कि भाई कहीं ना कहीं पे हर्मिट यानी कि भाई सही दिशा यहाँ पे आपको मिलने की ज़रूरत है, और अगर मिली है तो इस दिशा में आगे बढ़ने की सख्त ज़रूरत है।
हाँ, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है कि मे बी आप किसी थर्ड पर्सन के बारे में सोच सकते हो, या फिर जो उसने कुछ बताया है उसको फॉलो कर सकते हो, लेकिन कितना फ़ायदा होगा उसका ये हमें नहीं पता। ये आपको अंडरस्टैंड करना है। जब आपका मन और दिल दोनों हाँ कहते हैं, उसी चीज़ को आपको फॉलो करना है और बाकी चीज़ों को आपको टोटली अनफॉलो करना है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड हमें दिख रहा है यहाँ पे वो है द चैरियट, लेकिन कैंसर का साइन यहाँ पे आ चुका है। ड्यूअलिटी भी यहाँ पे हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं पे यहाँ पे आगे बढ़ना ये यहाँ पे हमें स्पष्ट रूप से दिखता है। आगे बढ़ने का मतलब कि भाई रुकना नहीं है। अगर आपको पक्का यकीन है कि हाँ आप तो कोई गलती नहीं कर रहे हैं, ना ही आपका प्यार गलती कर रहा है, तो आपको रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है और आपको सज़ा भी कोई नहीं दे सकता, यू नो। तो हाँ, अगर कोई थर्ड पर्सन आपको लग रहा है, शायद आप उसके बारे में और ज़्यादा सोच सकते हो या फिर सोच रहे हो, जिसकी वजह से आपको शायद तकलीफ़ हो सकती है, लेकिन आपका रिश्ता बहुत ही ज़्यादा मजबूती की हालत भी हमें यहाँ पे दिख रहा है। लास्ट के जो कार्ड्स है वो है नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है वो देखते हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स का मतलब है कहीं ना कहीं पे यस, आपको आगे बढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकता और आप दोनों ही यहाँ पे काफ़ी फिट एंड फाइन हो सकते हो। आप दोनों को पता है कि आपका रिश्ता आप दोनों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। लास्ट जो कार्ड है वो है एस ऑफ वॉन्ड। ये कहीं ना कहीं पे पैशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे ज़रूरी है। ज़रूरी इस बात के लिए अगर आप किसी और के बारे में सोच रहे हो या फिर अपने अतीत के बारे में सोच रहे हो, तो थोड़ा सा इग्नोरेंस हो सकता है इस रिश्ते की तरफ, जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जिस पर आपको लगे कि मुझे इग्नोरेंस में मैं जी रहा हूँ या फिर मैं इस रिश्ते को इग्नोर कर रहा हूँ, तुरंत आपको कम बैक करना है प्रेजेंट सिचुएशन पे। ठीक है, अब देखते हैं जो गिफ्ट ओरेकल है वहाँ से हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, चलो कुछ कार्ड चुनते हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 7 कार्ड आ चुके हैं। देखते हैं हमें यहाँ पे क्या रीडिंग मिलता है। ओके, सारे कार्ड स्ट्रेट है, सो दैट इज़ अ गुड थिंग। पहला जो कार्ड है वो है नॉट ऑनेस्ट। यस, अब ये जो कार्ड है ये क्यों आ गया यहाँ पे? नॉट ऑनेस्ट का मतलब है कहीं ना कहीं पे अगर आप दोनों ही मुश्किलों का सामना कर रहे हो तो एक दूसरे को ये बता नहीं रहे हो, तो ये नॉट बीइंग ऑनेस्ट है। इसका कोई गंभीर मसला नहीं है, बस बात ऐसे कि मे भी आप नहीं चाहते कि आपकी तकलीफ कोई दूसरा भी झेले। ठीक है, तो आपको इस बात के ऊपर गौर करना है कि अगर आपको लगता है कि यस देयर इज़ लव, तो प्यार को यूँ ही संजोग करके रखना है। सेकेंड जो कार्ड है वो है फेथ इन योर सेल्फ। ओके, तो फेथ इन योर सेल्फ ये कार्ड यहाँ पे आ चुका है। इसका जो मतलब यहाँ पे मिल रहा है वो क्या है वो देखते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, फेथ इन योर सेल्फ का मतलब है कि कहीं ना कहीं पे विश्वास रखो एक दूसरे के ऊपर, एंड ये प्यार यूँ ही बना रहेगा। कोई भी आपका प्यार बिल्कुल भी तोड़ नहीं सकता। दैट इज़ अ वंडरफुल थिंग। लेकिन सिर्फ ये कहने से नहीं होगा, आपको यकीन दिलाना होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, ब्रह्मांड इधर का उधर हो जाए, लेकिन मेरा विश्वास आपके ऊपर से नहीं हटेगा। ये पर्सन बिल्कुल वैसे ही महसूस कर रहा है। सेकेंड जो कार्ड है वो है अ मैसेज। तो शायद ये आपको कोई मैसेज देना चाहता है या फिर यूनिवर्स खुद आपको कोई मैसेज देना चाहती है। जब आपको ये मैसेज मिलेगा तो आपको प्रिपेयर होना है उस मैसेज के लिए। कंफर्ट जोन है, कहीं ना कहीं पे आप इस रिश्ते में काफ़ी कंफर्ट हो। ठीक है, आपको वो सब चीज़ें मिल रही हैं एंड इस रिश्ते में आपको बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं हो रही है। अगर ऐसी बात है तो आप बिल्कुल भी सही रिश्ते में हो, सही गठबंधन में हो। प्लान योर फ्यूचर, तो कहीं ना कहीं आपका जो नज़रअंदाज मतलब आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो शायद फ्यूचर की तरफ हो सकती है। मे बी यू आर प्लानिंग फॉर द फ्यूचर। तो प्लानिंग अगर फ्यूचर की है तो एक दूसरे के प्रति आपकी भावनाएं और भी ज़्यादा पक्की होनी चाहिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप दोनों के जो विचार है भविष्य की तरफ वो थोड़े से बदल सकते हैं, या फिर उनके विचार और आपके विचार इसमें अंतर हो सकता है, लेकिन एट द एंड आप दोनों ही अपने फ्यूचर की तरफ या करियर की तरफ ही फोकस कर रहे हो। नेक्स्ट कार्ड है वो है सेल्फ एक्सप्रेशन। आप एग्जैक्टली क्या सोचते हो अपने प्यार के लिए, ये इनको बताना है, और ये एग्जैक्टली क्या सोचते हैं आपके बारे में, ये आपको वो बताना चाहते हैं। फास्ट एनर्जी ये कार्ड आ गया है लास्ट का। इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं पर्सन कह रहा है कि देयर इज़ अ फास्ट एनर्जी, या तो बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, या तो बहुत ही जल्दी बदलाव हो रहा है, और उसके लिए अगर ये पर्सन प्रिपेयर्ड नहीं है
तो कहीं ना कहीं आप दोनों को प्रिपेयर्ड होने की सख्त ज़रूरत है, ताकि बाद में आपको किसी भी तरह की तकलीफ़ का सामना ना करना पड़े। ठीक, अब देखते हैं फाइनली ये जो फोर्थ ओरेकल है उसका हमें क्या रीडिंग मिलता है। टर्न ऑफ द फ़ोन फॉर सम टाइम। अगर आपको यकीन है तो आपको और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। फ़ोन टर्न ऑफ करो का मतलब क्या है कि बिलीव करो एक दूसरे के ऊपर। कोई थर्ड पर्सन ने आपको कहने की ज़रूरत नहीं है कि भाई आपको क्या लगता है एंड वगैरह। व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बिलीव करो एक दूसरे के ऊपर और किसी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है। सेकेंड जो कार्ड है वो है टेक अ स्टेप। इस समय अगर आपको लग रहा है कि मुझे कोई स्टेप उठा लेनी चाहिए, मुझे अपनी बातें क्लियर कर लेनी चाहिए, तो हाँ, आप भी ऐसा कर सकते हो। ये पर्सन भी बिल्कुल ऐसा ही करना चाहता है ताकि बाद में आप दोनों को कोई भी मसला झेलना ना पाए। तो जो कार्ड है वो है एम्ब्रेस योर ओन स्ट्रेंथ। कि आपकी ज़िंदगी में कौन सी अच्छी बातें हैं, या फिर आपको लग रहा है कि भाई मैं हटी हूँ, मैं ज़िद्दी हूँ, ये बातें अगर आप खुद मानते हैं तो दूसरे व्यक्ति को क्या लगता होगा ये आप आराम से समझ सकते हैं। इसी बात को आपको अंडरस्टैंड करना है। जो फोर्थ कार्ड है वो है से येस टू लाइफ। ज़िंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है, बहुत सारे मौके देती है। हर मौके को हम जाने नहीं दे सकते। जैसा मौका आ रहा है वैसे ही उसके बारे में सोचो और जो अच्छी बात है उसको एक्सेप्ट करो। रीडिंग आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।